हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल फिज़िक्स मेक इट इजी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे HPSC PGT का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसके सॉल्यूशन का पार्ट 2। तो लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो 4th क्वेश्चन से शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो 4th क्वेश्चन जो था उसमें हमें क्या दिया हुआ था, डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। एक डिफ्यूज़न एक्सपेरिमेंट हुआ, गैस का डिफ्यूज़न एक्सपेरिमेंट हुआ। गैस के मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो 3 × 10⁻⁻10 मीटर मिला। एक बात, जब भी आप क्वेश्चन को ना रीड करें, एक बार से आप जल्दी जल्दी देख लें कि क्या हमारे पास जो जो टर्म्स हमें गिवन है क्या वो SI यूनिट्स में है। अगर नहीं है तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि उसको SI यूनिट में हम कन्वर्ट करें। तो जो डायमीटर मुझे दिया हुआ है वो SI यूनिट में दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें मीन फ्री पाथ जो है वो निकालना है इस गैस के लिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने हमसे दूसरी चीज़ पूछी है, एस्टिमेट द एवरेज कोलिजन रेट, कि पर सेकेंड कितने कोलिजन हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं, वो होता है एवरेज कोलिजन रेट। उसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो एक हमें वो वाली चीज़ निकालनी है। एवरेज स्पीड जो है गैस मॉलिक्यूल्स की वो हमें 500 मीटर पर सेकंड दी है। तो हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वन इज़ मीन फ्री पाथ एंड सेकंड वन इज़ एवरेज कोलिजन रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। फॉर्मूला इज़ KBT डिवाइडेड बाई √2 पाई d² इंटू P। के भी यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर गैस का 300 केल्विन जो कि गिवन है। पाई की वैल्यू 3.14। डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 3 × 10⁻⁻10। प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक, और हम इसको अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूजिंग ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। और उसके बाद हमने जो सॉल्व किया है चीज़ों को, मेरा सॉल्व करने का तरीका ये रहता है कि मैं सबसे पहले जो हमारे पास 0 से अलग वाली टर्म है, मतलब नॉन ज़ीरो, जो हमारे पास मतलब 100 या 10 के अलावा मेरे पास जो टर्म होती है, मैं सबसे पहले उनको कलेक्ट करती हूँ। उनके पॉइंट्स रिमूव करके डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में 10 100 जो भी हमें लगाना होता है मैं वो लगाती हूँ। उसके बाद उनको 10 की पावर्स को कलेक्ट करती हूँ और फिर इसको जो है वो अप्रॉक्सीमेशन में काट लेते हैं हम इसको। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आया 1.026 × 10⁻⁻7 मीटर। इसके बाद का जो पार्ट है एवरेज कोलिजन रेट, जो हमें निकालना बहुत ही सिंपल है। देखिए हमें पता है ना एवरेज कोलिजन रेट, जहाँ भी ना रेट वर्ड आ जाए, रेट वर्ड होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, सिर्फ हमें रेसिप्रोकल ऑफ टाइम यहाँ पर निकालना है। वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज स्पीड, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम डिस्टेंस लेंगे 2λ, क्योंकि जब हम फॉर्मूला में निकालते हैं इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। ये 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स का के लिए होता है लैम्डा, तो इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। v डिवाइडेड बाई 2λ और 1/t यहाँ से निकल जाएगा। v की वैल्यू 500 जो हमें दी है उसे हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो चीज़ें क्लियर ना हो उसको आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 12th क्लास का टॉपिक है। यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 ऑपोजिट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q है। तो ऑपोजिट डाइपोल हमें गिवन है। डिस्टेंस जो है वो D दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल से। चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D टू फॉर्म, हाँ जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया हुआ है, उनके बीच का चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। उसके बाद यहाँ से एक P पॉइंट है जो कि Z डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसके एक्सियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और लास्ट में इसी के भी हाफ पे हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जिसका डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमें 2 अपोजिट चार्ज दिए हुए हैं, तो मैंने लेट कर लिया -Q + Q। अच्छा, ये चीज़ों में भी गलती हो जाती है कि -Q कहाँ लेना होता है, +Q कहाँ लेना होता है। जैसे हम लोअर क्लासेस में नंबर लाइन लेते हैं ना, या हम सेंटर से, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव लेते हैं, वैसे ही आप ले सकते हैं। लेफ्ट साइड पे -Q, राइट साइड पे +Q। एक P पॉइंट है जो कि सेंटर से Z डिस्टेंस पर है, जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। पहले आप सिस्टम को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सिस्टम का डाइपोल मोमेंट होता है आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस।
सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट आ गया हमारा Q इंटू डी। अब P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे निकालनी है। पहले P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू चार्ज माइनस Q, फिर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q, और फिर उन दोनों को वेक्टोरली ऐड करेंगे। वेक्टोरली क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली P पर ड्यू टू चार्ज। पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली P पर ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो वो गई, चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लेना होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो Q डिवाइडेड बाय 4πε0। अब जो माइनस Q है और जो P है उनके बीच का डिस्टेंस देखो, Z तो सेंटर से हो गया प्लस D/2, Z प्लस D/2 का स्क्वायर। अब डायरेक्शन हमेशा ना नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है। तो नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ मैंने E1 की डायरेक्शन लिखी है, तो उसके लिए मैंने E1 कैप यूनिट वेक्टर लगा दिया डायरेक्शन के लिए। ऐसे ही आप E2 फाइंड आउट करेंगे। E2 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, तो वो आ गई प्लस Q। सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज Z, और O और B के बीच का डिस्टेंस है D/2। Z में से अगर D/2 हो जाएगा तो प्लस Q और P के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, तो वो डिस्टेंस रख दिया, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो E1 और E2 निकल गई। अब इनको हमें वेक्टोरली ऐड करना है। वेक्टर में क्या होता है, जब किसी पॉइंट पर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो उनको हम सिंपली माइनस करते हैं। तो हमने इनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इन दोनों टर्म को माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, Q डिवाइडेड बाय 4πε0। यहाँ पर एलसीएम लिया गया है। एलसीएम लेने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसको ओपन किया है। नीचे आइडेंटिटी का यूज़ किया, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर था तो इसीलिए होल स्क्वायर। अब Z जो है वो डिस्टेंस है P पॉइंट का जो कि काफ़ी दूर है, और D सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज़ वेरी स्मॉल। अगर D स्मॉल है तो D/2 भी स्मॉल होगा, D/2 का होल स्क्वायर और ज़्यादा स्मॉल होगा, तो इसीलिए उस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया गया। फिर हमारे पास जो आ गया, ऊपर आ गया 2ZD और अपोन में आ गया Z की पावर 4। एक पावर कैंसिल कर दी तो लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ गई 2/4πε0 Z3। जो Q इंटू डी था उसको हमने P सब्सटीट्यूट किया, स्टार्टिंग से ही लेके चले थे। अब लास्ट में उन्होंने हमें वाटर मॉलिक्यूल के लिए पूछा था। इस रिजल्ट को हमें अप्लाई करना था वाटर मॉलिक्यूल के लिए, जिसका डायपोल मोमेंट 6 × 10⁻³ गिवन था। और जो Z था, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस था P पॉइंट का, या जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, वो वाला पॉइंट के बारे में जो हमें डाटा दिया था दैट वाज 1 नैनोमीटर। अगेन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 × 10⁻⁹ मीटर सब्सटीट्यूट किया और हमने इसको सॉल्व किया। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको ना कैपेसिटेंस निकालनी है एक स्फेरिकल कैपेसिटर की। स्फेरिकल कैपेसिटर को दो कंसेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर सेम हो, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स जिनका रेडियाई R1 और R2 है, बीच में एयर लेनी है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट नहीं किया गया है। रिड्यूस करना है रिजल्ट को फिर एक आइसोलेटेड स्फीयर के लिए, और लास्ट में आपको कैपेसिटेंस निकालना है अर्थ का। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। सबसे पहले आपने क्या किया है, यहाँ पर एक स्फीयर लिया है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया है। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं, एक इंटरनल स्फेरिकल प्लेट और एक है एक्सटर्नल स्फेरिकल प्लेट। जो इंटरनल स्फेरिकल प्लेट है, लेट करें इसको आपने चार्ज दिया है +Q। आपने इंटरनल को एक बार प्लेट है, यहाँ पर जो हमारे पास इंटरनल प्लेट है उसका रेडियस है R1 और जो एक्सटर्नल प्लेट है उसका रेडियस है R2। लेट करें आपने ना इंटरनल प्लेट को चार्ज दिया है Q, +Q चार्ज आपने दिया है। अब वो +Q चार्ज जो है, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट्स है तो कंडक्टर के ना सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज जो है वो 0 होता है। सारा का सारा जो चार्ज है वो सरफेस पर चला जाता है, तो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे चला गया। सारा चार्ज सरफेस पे इसलिए जाता है रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। तो क्योंकि पॉजिटिव में रिपल्शन हो जाएगी ना, तो प्लस चार्ज सारा का सारा चला गया सरफेस पर। अब ड्यू टू इंडक्शन, अगर यहाँ पर ना पास के एरिया में पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के साथ वाले प्लेट पर इंटरनल एरिया में नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट फेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बट आउटर मोस्ट सरफेस को हमने जो है वो जोड़ दिया है नेगेटिव ग्राउंड कर दिया है हमने उसको, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए, अब ना पहले मैं गॉस लॉ को अप्लाई करके इन दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती हूँ।
इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस लॉ को यूज़ करते हैं। गॉस लॉ के लिए पहले आपको एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होगा। तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज प्लेट हैं जिनका रेडियस R1 और R2 है, इनके बीच में एक पॉइंट P कंसिडर कर लो जो कि सेंटर से डिस्टेंस R पे है, और इस P को या इस R को रेडियस लेते हुए गॉसियन सरफेस मान लो जिसका रेडियस कितना है R। अब इसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई कर दो। E डॉट डी एस क्लोज सरफेस पर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। अरे भाई जो अपने गॉसियन सरफेस मानना है उसके अंदर जो छोटा स्फीयर आ रहा है, छोटा स्फीयर अगर उसके अंदर आ रहा है, छोटे स्फीयर को चार्ज दिया था प्लस क्यू, तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट आया, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी एस इज एरिया वेक्टर। एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, हमेशा देखने वाले के आंखों की तरफ होती है। अब यहाँ से ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की तरफ, तो ई की डायरेक्शन बाहर की तरफ, डी एस वो भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर पी पॉइंट का वो भी बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, ए डी एस कॉस 0 आ गया, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इधर हो गया। ई को बाहर लिया, डी एस का इंटीग्रेशन, डी एस मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसका इंटीग्रेशन, गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस है आर, और इसका डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे एस, एस मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई रेडियस थी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मुझे पता है ई क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर, तो ई की जगह हमने माइनस डी वी बाई डी आर लिखा। डी वी निकालने के लिए माइनस को भी उधर लेके गए, डी आर को भी उधर लेके गए। उसके बाद वी निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया विद इन द रेडियस R2 टू R1। ये हमें समझ आया। इसलिए हमने सिंपली इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमारे पास v की वैल्यू आई है। फिर हमें निकालना था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया वो सब्सटीट्यूट करो, क्यू कैंसिल हो रहा है, लास्ट में कैपेसिटेंस निकल के आ रही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब बात करते हैं आइसोलेटेड स्फीयर की। अब ना आइसोलेटेड स्फीयर की बात करोगे तो मतलब अकेला स्फीयर होना चाहिए, तो इसका मतलब सिर्फ अंदर वाला जो हमारा मेन स्फीयर है, अंदर वाला जिसको चार्ज आपने क्यू दिया है, जिस कैपेसिटर को आपने, वो अंदर वाली प्लेट को आपने कंसीडर करना है ना, अंदर वाली प्लेट को हमने चार्ज दिया है, अंदर वाली प्लेट का रेडियस आप कैपिटल आर कंसीडर कर लें, और आउटर मोस्ट को ख़त्म करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दें, बहुत ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट रेडियस नॉट कैपिटल आर जो है वो कैपेसिटेंस आ। अर्थ जो है वो भी हमारा क्या है, आइसोलेटेड स्फीयर है, उसका रेडियस 6400 किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 वो 2 0 ये, तो 10 की पावर 5 आ गया। ये आर की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 पावर 9 होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/10 9 × 10⁻⁹ सॉल्व किया। फिर ये हमारा फाइनली आ गया अर्थ का कैपेसिटेंस, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, और अर्थ जो है वो एक बहुत बड़े स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह एक्ट करती है। आई होप यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।